कोण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। कोण, कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या की लंबाई। चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, जैसे हमारे पास ये एक वृत्त है, इस वृत्त में ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ओ सेंटर है, और इसके केंद्र पर जो बना कोण है वो थीटा है, और ये हमारा चाप है। ए बी चाप है, ये त्रिज्या है और ये चाप है। चाप की लंबाई ए से बी तक, त्रिज्या ओ बी, जहां हमने आर से दिखाया है। तो कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या होता है। दूसरी चीज, चाप की लंबाई और त्रिज्या दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए, दोनों की इकाई समान होना चाहिए। चाप की लंबाई और त्रिज्या दोनों का मात्रक समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। तीसरा है, चाप की लंबाई त्रिज्या का मात्रक समान होना चाहिए। तीसरा है, अगर ये दोनों समान होते हैं तो कोण का मान रेडियन में आता है। कोण थीटा रेडियन में प्राप्त होता है। त्रिज्या और चाप की लंबाई समान होने पर थीटा का मान रेडियन में प्राप्त होता है। इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। एक हमने वृत्त लिया, उस वृत्त का एक सेंटर O मान लिया और एक चाप ले लिया A और B, और केंद्र पर बना कोण थीटा है। त्रिज्या की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। चाप की लंबाई को हमने 4 सेंटीमीटर मान लिया, त्रिज्या को हमने 2 सेंटीमीटर मान लिया, कोण थीटा हमें निकालना है। तो सूत्र है हमारे पास, कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो कोण थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, चाप की लंबाई को लगा देंगे, चाप की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, दोनों का ही मात्रक सेंटीमीटर में है, दोनों का मात्रक समान होना चाहिए। 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई 2, और ये थीटा 2 रेडियन में प्राप्त होता है, रेडियन में प्राप्त होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।